नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने के लिए प्लान कर रहे हैं जो सिक्योरिटी गार्ड में बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा और सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्या क्या चीज़ ऐसा चीज़ होगी जो कि सिक्योरिटी में काम करने पे करना पड़ता है एक्चुअली, और क्या सिक्योरिटी में होता है क्या नहीं होता है, क्या सिक्योरिटी के अंतर्गत आती है क्या चीज़ नहीं आती है। ये सारी चीज़ को आज डिटेल में बात करेंगे। सिक्योरिटी एक सेंसिटिव टॉपिक है। सिक्योरिटी में जो भी काम किए हैं पीछे या और करना चाह रहे हैं उनको पता है जो एक सिक्योरिटी गार्ड एक कितना सेंसिटिविटी के साथ काम करना पड़ता है और कितना वो सेंसिटिव है। मैं कई सारे एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा जो एक सिक्योरिटी में काम करने के लिए पर्सन जो भी इन्वॉल्व हैं उनको कितना अलर्ट रहना पड़ता है, कितना अटेंटिव रहना पड़ता है और कैसे उनकी ज़िंदगी जाती है, कैसे वो काम करते हैं और क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ आज मैं डिटेल में बात करूंगा। आज चलिए सिक्योरिटी में मैं बात करता हूँ। सिक्योरिटी में हम लोग मेजरली हेल्थ केयर में भी प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, और सिक्योरिटी गार्ड की सबसे बड़ी केस आती है जो कौन सा हुआ, एज क्या होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, या डिमांड जो इंडस्ट्री है या हेल्थ केयर है या जो सिक्योरिटी जहां लगती है उनकी डिमांड कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है एक्चुअली में सिक्योरिटी गार्ड की। देखिए सिक्योरिटी में मतलब वो सोचते हैं थोड़ा हेल्थ में सही होना चाहिए। हेल्थ इन द सेंस सही का मतलब वो लोग एक BMI केस होती है, बॉडी मास इंडेक्स का एक केस होती है जिसका हाइट देखा जाता है। हाइट जनरली 5.6 5.7 इसके कैटेगरी में फिट के हिसाब से आपको मेजर करके वो लेते हैं। मेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से उसके हिसाब से BMI निकलती है, जो मास उनके बॉडी में वेट कितना होना चाहिए वो भी देखते हैं। इसके बाद देखिए काला गोरा मतलब कलर की मैटर नहीं करते, मैच्योरिटी देखते हैं। मैच्योर मतलब ऐसा तो नहीं है बच्चा तो नहीं दिखता है, ये है समझदारी जो सिक्योरिटी का मतलब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वो चीज की सेंस है या नहीं है, ये चीज की ज्ञान अगर है तो सिक्योरिटी के लिए एलिजिबिलिटी हो जाता है। सरकार बोलती है 18 साल मिनिमम, लेकिन कुछ कंपनी इवन दो मेट्रोलाइट में भी हम लोग थोड़ा मैच्योरिटी देखते हैं। मतलब आप 18 साल 19 साल के आएंगे तो थोड़ा एज की फर्क पड़ती है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं, प्रायोरिटी डालते हैं। जो 22 23 24 साल के अगर आप ऊपर हैं तो हम लोग प्रायोरिटी में रखते हैं और 45 तक की एज को हम लोग अंदर में उसको हायर करते हैं। क्यों एज रखते हैं इसमें मैंने बताया भी, जो प्रायोरिटी की एक बहुत बड़ी चीज होती है जो आपको सेंस होना चाहिए, जो पारखी नजर बनाने के लिए या एक समझदारी वाली बात जब होती है तो उसमें सिक्योरिटी के लिए काम आते हैं। अब सिक्योरिटी की केस है, जो सिक्योरिटी की केस अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जगह लग रही है। जैसे कि मान लेते हैं कहीं मेन गेट पे कहीं किसी की अगर लगती है तो उसमें एजुकेशन भी जरूरी है। एजुकेशन में क्या कई टाइप की रजिस्टर आपने देखे होंगे जो रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि कभी पार्किंग में आए कितना गाड़ी आई, कितना गई, गाड़ी नंबर क्या है, उसका मतलब कौन सी गाड़ी है, बहुत सारा चीज चेक किया जाता है वहां पे होता है। तो पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, तो 12th मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन 10th भी रखती है बट मेजरली में 12th रहती है। 12th अगर पढ़े लिखे हैं तो सिक्योरिटी में आपको ज्वाइनिंग हो जाती है। अगर आपकी हेल्थ में अगर हाइट वेट एजुकेशन ये सारी चीज मैच कर रहा है तब आपको जनरली देखा जाता है जो आपकी जो समझ है, आपकी जो सेंस है, जो आपकी एक्टिवनेस है वो कितना अलर्ट है। जैसे IQ भी बहुत बार बोलते हैं उसको, IQ लेवल क्या है आपकी। तो IQ लेवल में जैसे कि सिचुएशनल केस बहुत होती है या मॉक ड्रिल के केस सिचुएशन में बताऊंगा, इससे बहुत होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि वहां पे हाइट वेट सबसे बियॉन्ड ये क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन आती है, चार मान के चलिए 4 बच्चे हैं किसी यूनिवर्सिटी में या स्कूल्स में, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड एक खड़े हैं साइड में और 4 बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे, कोई भी टॉपिक लेकर झगड़ रहे हैं। अब सिक्योरिटी का क्या होना चाहिए, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हैं तो आपकी राइट बनती है उस झगड़ा को रोके। इन जनरल अगर आप सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं क्या करेंगे आप, सर मैं झगड़ा रोकने की ट्राई करूंगा। ट्राई नहीं करना, आप सिक्योरिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी है जो सबसे पहले जाके उस झगड़ा को रोके। आप कभी जैसे सरहद पे जाके आर्मी कभी ये नहीं बोल सकता मैं कोशिश करूंगा सर बंदूक चलाने, कोशिश नहीं करना। अगर सामने वाले अगर आ गए तो हम बंदूक चलाएंगे। ऐसे ही सिक्योरिटी में है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो झगड़ा को रोकेंगे। उसके लिए आपको झगड़ना पड़े, रोकना पड़े, उस बीच में इन्वॉल्व होना पड़े, जितना भी हो आप पीछे नहीं हट सकते। तो एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे आ जाती है। जैसे कि कई सारे क्वेश्चंस और भी आते हैं, जैसे आप मतलब फिट हैं या नहीं है। सपोज हमें दौड़ के किसी को, आपको कोई गड़बड़ काम कर रहा है या जल्दी पहुंचना है या कोई ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, वहां पे कितना फास्ट है, कितना रिएक्टिव हैं आप उस चीज को लेके, उस पर आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये भी चीज ध्यान में देना पड़ता है कई बार।
ये भी होती है कई बार सिक्योरिटी में, जैसे कि कोई काम चीज हो रहा, आप नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई काम हो रहा है आपको लग रहा है वहाँ संदिग्ध है, डाउट है, कुछ चीज हो रहा है, आप बहुत सिक्योरिटी गार्ड को देखेंगे, अरे कोई नहीं वहां हो रहा है ना, मुझे क्या मतलब, मैं साइड हो जाता हूँ। तो वो साइड होने वाले हैं, वो सिक्योरिटी में फिट नहीं हो रहे। उनको क्या सिक्योरिटी का आप देखेंगे कई बार ऐसे सिक्योरिटी होते हैं जाके आपको जान के इन्वॉल्व होते हैं उस मैटर में, वहां पहुंचते हैं, क्या हो रही है, क्या कर रहे हैं, पूछते हैं, उनकी काम है इंक्वायरी करना। अगर उनको संदिग्ध हुआ, डाउट हुआ उस प्रीमाइसेज में जहां पे वो काम करते हैं, तो उनकी राइट बनती है वो पूछने के लिए, वो जाके पूछेंगे। तो इस टाइप के भी पर्सन को सिक्योरिटी में जल्दी सेलेक्ट किया जाता है। सिक्योरिटी की वर्क डिफाइन बहुत मतलब करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़े लॉन्ग एरिया में काम किया जाता है। डिपेंड करता है जो आपको कहाँ पे जॉब की डिप्लॉयमेंट है, आपकी मेन गेट पे है, बैक गेट पे है, कोई चेकिंग वाली एरिया पे है, या फील्ड में है, या कोई साइड एरिया में है, उस पे डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए वर्क में। लेकिन आपको अलर्टनेस और आपको सजगता जो है ये बहुत जरूरी है, ताकि आप उसमें सिक्योर मतलब उस एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए। सिक्योरिटी का मतलब ही है जो हम अगर उस एरिया में प्रीमाइसेज में अगर हम सिक्योरिटी मतलब अगर हम जो भी है आपकी आंख से इधर उधर नहीं होना चाहिए, उस सिक्योरिटी मतलब सिक्योर है वो एरिया, अगर वो सेंस है, वो पकड़ है अगर आपके अंदर में, तो आप निश्चित रूप से सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल है। सिक्योरिटी वो लेवल पे देखा जाता है। आपको ट्रेनिंग की अगर रिक्वायर्ड होती है, सपोज आपको ये सारी चीज नहीं पता, सपोज मेटल डिटेक्टर होती है, एल्कोहलिक डिटेक्टर होती है, कुछ क्यूआर कोड की स्कैनिंग की सिस्टम होती है, टाइप ऑफ रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, परेड के लिए अलग अलग होता, मॉक ड्रिल होता, फायर ड्रिल होता, बहुत सारी चीज सिक्योरिटी में भी केस आती है। उस सारी चीज का अगर आपकी नॉलेज नहीं है, आप मान लीजिए सिर्फ एज, हाइट, वेट, एजुकेशन इसमें आप एलिजिबल हो रहे हैं, तो आप मेट्रोलाइट ज्वाइन कीजिए। मेट्रोलाइट में आपको फुल इसकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में लक्ष्मीनगर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग होगी। कोई ट्रेनिंग की कोई चार्जेस नहीं है, खाने का, रहने का, ट्रेनिंग के टाइम तक में कोई चार्जेस नहीं है। अगर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जब से आपको डिप्लॉयमेंट मतलब जॉब दे दिया जाता है, इसके बाद से आपको रहने खाने की व्यवस्था आपको खुद से करना पड़ता है, इसके बाद आपको खुद से वो भार उठाना पड़ेगा। लेकिन ट्रेनिंग तक आपको मेट्रोलाइट उस लेवल तक जरूर बना देगी ताकि आप उसमें जॉब कर पाएंगे। फिर मेट्रोलाइट में एक सिक्योरिटी गार्ड से फिर प्रमोशन है, या और भी कैटेगरी में आप ऊपर बढ़ सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन आपको एक जॉब प्रोफाइल में कंप्लीट वर्क पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है, इसके बाद आपकी प्रमोशन की साइकिल बनती है। तो सिक्योरिटी में अगर आप सोच रहे हैं, आप भले गांव में हो, शहर में हो, किसी दूसरे सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, और अगर आप मेट्रोलाइट में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेट्रोलाइट में दिल्ली में काम करना चाहते हैं, यूपी में, राजस्थान में, इवन दो एमपी में, ग्वालियर में, ऐसे कई सारे और भी जगह पे हमारे हैं। अभी कई पटना में हमारी ओपनिंग चल रही है, दिल्ली में ओपनिंग चल रही है, यहाँ सब पे भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप करना चाहते हैं, हाइट वेट की एलिजिबिलिटी अगर फिट बैठ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कीजिए और हम आपकी फुल व्यवस्था करेंगे इस चीज में, ताकि बेहतर सिक्योरिटी में आपको जॉब कैसे मिल सकता है और कैसे हम आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर सिक्योरिटी में हम जॉब दिला सकते हैं, इस चीज के लिए मैं है। तो आइए हम मिलके एक बार फिर से जॉब के लिए बात करते हैं, और मिलके हम लोग कुछ नया करते हैं और सीखते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। थैंक यू।